नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र यात्रा पर सवाल, वीआईपी कल्चर पर बवाल। हिंदुओं की आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा की शुरुआत हुई और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि 22 मई तक के लिए ऑफलाइन पंजीकरण फुल हो गए हैं। अब तक चारों धामों के लिए 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार के लिए इन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक और जहां झाम से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराने में सरकार के पसीने छूट गए हैं। और इस बीच केदारनाथ में व्यापारियों के विरोध के बाद अगर बद्रीनाथ धाम के पुरोहितों और पंडा समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि ये नाराजगी काफी अरसे से चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी व्यवस्था और बामनी गांव को जाने वाला आम रास्ता जो है वो बंद करने के विरोध में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज, स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं। पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों ने इसके विरोध में मंदिर परिसर के पास ही बैठकर सांकेतिक धरना भी दिया। विपक्ष ने अब सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए ना तो कोई तैयारी की और ना ही पिछले सालों के अनुभवों से कोई सीख ली है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के केदारनाथ में दर्शन करने पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है और ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर ही उपस्थित होकर अपनी ही सरकार के फैसलों का उल्लंघन किया है। ये सवाल भी उठ रहा है, अगर यात्रा का आगाज ऐसी व्यवस्थाओं से हो रहा है तो अंजाम कैसा होगा। इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इस वर्ष की भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शुरुआत में ही अब तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार के लिए इन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक ओर जहां जाम ने लोगों को परेशान किया है, तो वहीं दूसरी ओर चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराने में सरकार के पसीने छूट गए हैं। इस बीच केदारनाथ में व्यापारियों के विरोध के बाद अब बद्रीनाथ धाम में पुरोहितों और पंडा समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी व्यवस्था और बामनी गांव को जाने वाले आम रास्ते बंद करने के विरोध में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं। अब भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाएं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, चार धामों से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबकी यात्रा सफल हो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है। दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में
आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पिछले वर्ष से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था लागू की थी। इसके लिए 300 रुपए का शुल्क अतिरिक्त देना होता है। इस व्यवस्था को बंद करने की मांग को लेकर ही बद्रीनाथ धाम में पुरोहितों और पंडा समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं धामी सरकार ने चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले ही शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर ही उपस्थित होकर अपनी ही सरकार के फैसलों का उल्लंघन कर दिया, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चार धाम यात्रा की शुरुआत में ही जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हावी हो गई हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि सरकार ने जो है चार धाम यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया, कोई होमवर्क नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। विपक्ष लगातार जो है सरकार को चेताने का काम कर रहा था। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, वहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। आप देखिए कि हजारों श्रद्धालुओं को जो है दर्शन के बिना जो है वापस जाना पड़ा। वही स्थिति बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट उद्घाटन के अवसर पर नजर आई। वहां भी जो है इतने संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो 2-4 बातें जो सरकार ने बोली है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख तक कोई भी वीआईपी जो है चार धाम यात्रा में वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा। दूसरी बात, इन्होंने अब की बार सुचारू व्यवस्था की बात की थी कि जो भी तीर्थयात्री वहाँ पे आएगा उनके लिए पूरी व्यवस्था हमने कर दी है, लेकिन वीआईपी कल्चर का बढ़ावा देने के लिए स्वयं उस बात को अगर तोड़ा है किसी ने, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तोड़ा है। धामी जी स्वयं वहाँ गए, अपना सपरिवार लेके गए। वहाँ पे अभिनेत्रियों से लेके महामहिम राज्यपाल से लेके वो सब वहाँ पे जा रहे हैं। कि अपेक्षा से अत्यधिक श्रद्धालु आने के कारण ये समस्या सामने आई, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए कृत संकल्पित हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यात्रा रूटों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और हर यात्री के चाहे हम जहां पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई वहां पर सुविधाओं की बात करें या यात्रा रूटों पर व्यवस्थाओं की बात करें, हर प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि अगर कहीं पर विलम्ब किसी यात्री को हो गया उसके खाने तक की, रहने तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के आगाज होने के साथ ही अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सरल और सुगम यात्रा कराई जाए, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों के आंदोलन ने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। देखना होगा सरकार इस नाराजगी के बीच आखिर कैसे सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा का संचालन करा पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि सुव्यवस्थित तरीके से सकुशल ये यात्रा, चारधाम यात्रा कैसे संपन्न कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से सवालों की झड़ी लगी है, या ये कहा जाए 10 मई को आगाज हुआ और इसके बाद से लगातार विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। पहले व्यापारियों की नाराजगी और इसके बाद अब पंडा पुरोहितों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। आज देवभूमि के दंगल में इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज सिंह नेगी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, संजीव जी से। संजीव जी, शुरुआती दौर है चारधाम यात्रा का, क्योंकि चौथे चरण का मतदान है
और इसी बीच चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि में जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, खास मेहमान लगातार इंतजार कर रहे हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता का रुख करते हैं संजीव वर्मा जी का। संजीव वर्मा जी, अगर देखा जाए शुरुआती दौर में ही आरोपों की और सवालों की झड़ी लग गई है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर। पहले व्यापारियों की नाराजगी निकलकर सामने आई और पंडा पुरोहितों की। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी चारधाम में श्रद्धालु सनातनी पहुंचे हैं दर्शन के लिए, मैं उन सभी का उत्तराखंड सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप एक अच्छा फीडबैक लेकर उत्तराखंड से अपने घरों को यात्रा करने के बाद जाएं और देवभूमि का भी हर और एक जो अलौकिक जो वर्णन है वो आप अपने मुख से करेंगे तो ये सरकार के लिए भी अच्छा होगा और उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए भी अच्छा होगा। और अभी तक 25 लाख से अधिक लोग इसमें चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 1,31,000 लोग अभी तक चारधाम यात्रा में आंकड़ा और बढ़ने वाला है संजीव जी, आंकड़ा और बढ़ने वाला है, लेकिन व्यवस्थाएं उन आंकड़ों के बढ़ने के लिहाज से क्या कुछ की गई हैं? क्योंकि वीवीआईपी दर्शन को भी अगर शुरुआती दौर पर देखा जाए तो रोक लगाई गई, और इसके बाद क्या सीएम धामी उसमें नहीं आते हैं वीवीआईपी में, राज्यपाल वीवीआईपी में नहीं आते हैं, ये भी सवाल है। देखिए, मैं पहले अपनी बात रख लूं, फिर आपकी बात का सर थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद दोबारा से सवाल करेंगे। जी एक मिनट, आप इतनी जल्दबाजी में मत रहिए, मेरी बात को भी सुनिएगा संजीव जी, रिक्वेस्ट सुन रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात भी सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि आप वीआईपी की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक सिस्टम रहा है, हर बार ये चारधाम यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रही है, दशकों से और सदियों से चारधाम यात्रा हो रही है, इसीलिए तो महत्वपूर्ण और अभी तक जितनी भी चारधाम यात्रा का जो शुभारंभ होता था वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे अन्य किसी पार्टी की रही हो, एक ही सिस्टम बना है। और इसमें भी यदि विपक्ष कोई आपत्ति करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के ऊपर भी ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तो मैं सोचता हूँ बड़े शर्मनाक है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक हर चीज के ऊपर राजनीति करने का एक मौका चाहिए। सनातन विरोधी हैं ये लोग, भगवा विरोधी हैं ये लोग, और हर समय चारधाम यात्रा को बदनाम करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ रहे हैं, उत्तराखंड को बदनाम करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा से लगातार जितना पर्वतीय क्षेत्र है जिनकी रोजी रोटी इसके ऊपर पूरी डिपेंड रहती है, ऐसे लोगों के पेट पर लात मारने का भी ये लोग हर समय कतिपय कोई न कोई प्रयास करते रहते हैं। जिस तरह से चारधाम यात्रा की बात है, तो चारधाम यात्रा में अनएक्सपेक्टेड क्राउड अभी तक जो उमड़ा है, अभी आप ये देखिएगा यात्रा में रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बगैर रजिस्ट्रेशन कराए हुए यात्रा पे नहीं जा पाएगा, और ये इसलिए किया गया है ताकि यात्रा पूरी तरह से सुचारू रहे, व्यवस्थित रहे और पूरी तरह से सुरक्षित रहे। 3 सचिव स्तर के अधिकारी वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, एक उत्तरकाशी, एक चमोली और एक रुद्रप्रयाग। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही खबर सामने आई कि जो 3 आईएएस अधिकारी हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि ये यात्रा जो है सरल और सुगम बनाई जा सके, लेकिन बावजूद इसके कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। संजीव जी, आपसे आगे भी जवाब लेंगे। सूरत सिंह नेगी जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सूरत सिंह जी, क्यों इतनी टीका टिप्पणी विपक्ष की तरफ से की जा रही है तैयारियों को लेकर? देखिए सोनी जी, पहले तो मैं अपने चारों धामों को नमन करता हूँ। बिल्कुल। और जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं
भगवान बद्री विशाल से लेके भगवान बाबा केदारनाथ से लेके माँ गंगोत्री से लेकर माँ यमुनोत्री से लेकर प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो और आनंददायक उनकी यात्रा हो। जो धार्मिक यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा का स्वरूप धार्मिक ही बना रहे। तो मैं ये इन तमाम अपने जो 4 धामों के हमारे इष्ट हैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ। और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, ये अपने को बड़ा सनातनी कहते हैं और हमको सनातन विरोधी कहते हैं। तो ये इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। आप ये देखिए कि पिछले सालों से मैं पिछले सालों में भी जो है कई बार डिबेट में चर्चा में रहा हूं और हमने खुद जाकर के जो है तीर्थों में देखा है कि किस प्रकार की वहां पर अव्यवस्थाएं हैं और सरकारों ने पिछले घटनाक्रमों से कोई सीख नहीं ली है। आप ये देखिए कि उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक का जो मार्ग है वो अभी तक चौड़ा नहीं हो पाया। जो है हमने जो 4 धाम परियोजना बनाई थी उसको इन्होंने जो है ऑल वेदर रोड का नाम दे दिया, पर वो जो 4 धाम परियोजना थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और समय के अनुसार जो है यात्री बढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ संकेत है कि यात्री बढ़े हैं। परंतु सरकार की जिम्मेदारी है कि समय रहते यहाँ पर हमको व्यवस्थाएं करने की जरूरत है और पिछले कार्यकालों से हमको सीखने की आवश्यकता है। परंतु सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, दूसरे मंत्री जी हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो अपने चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं। अगर वो चुनाव प्रचारों की बजाय यहाँ पर बैठ करके व्यवस्थाओं का जायजा लेते, व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करते, तो जो तमाम भारत से के भिन्न प्रदेशों से आने वाले लोग हैं, जो मैदानी क्षेत्रों के आने वाले लोग हैं, उनको इस पर्वतीय क्षेत्र में जो है समस्या का समाधान ना करना पड़े, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, आनंददायक हो और आध्यात्म से लबरेज हो, भरपूर हो। तो इसका प्रयास करना चाहिए, परंतु वो अपना प्रयास करने के बजाय दूसरे को गाली देना शुरू करते हैं। संजीदा और गंभीर होना चाहिए, उससे ज्यादा कहीं विपक्ष जो है 4 धाम यात्रा को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, तैयारियों को लेकर जो सवालों की झड़ी या लगातार विपक्ष की तरफ से उन अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई जो सरकार है वो संजीदा नहीं है, धामी गंभीर नहीं है? सबसे पहले तो संपूर्ण भारत से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आए हैं उनका स्वागत, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी यात्रा सफल हो और वो सुखद अनुभव लेकर अपने अपने प्रांतों में जाएं। दूसरा, तमाम धामों में देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं इस डिबेट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो सरकार ने कहा, अगर सरकार उस पर ही अमल करती तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़े ना होते और आज ये डिबेट ना होती। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर रजिस्ट्रेशन की संख्या देखें तो लगभग 23-24 लाख आदमियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यात्रा में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, स्वयं चले गए। शिल्पा शेट्टी भी आ गई, अब राज्यपाल भी आ गए। अपने कई बातों को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने नकार दिया, तो सवाल तो बनेगा। तीसरी बात, अब आप बताइए, केदारनाथ में मूल निवासियों की दुकान उजाड़ी, व्यापारी धरने पे बैठ गए। बिल्कुल। पंडित पुरोहित इस बात से नाराज हो गए कि अभी हमारी जो यात्रा का समय है और आपने अव्यवस्था बना दी। केदारनाथ यात्रा जो है अगर अवरुद्ध होगी तो इसमें सरकार की प्रशासनिक इकाई का दोष होगा। अब फिर किसी तरीके से बद्रीनाथ में आप जाकर देखिए, बामणी गांव के लोग नाराज इस बात से हैं कि आपने रास्ता रोक दिया और वहां पर भी धरना दे रहे हैं, और वो भी मंदिर के ठीक सामने मुहाने पे। व्यापारियों का यह कहना है कि हमारे इस समय पर व्यापार होने का समय था, सरकार ने वहां भी उजाड़ दिया। और दोनों जगह उजाड़ने वाले गुजराती ठेकेदार। उत्तराखंड की शैली के विपरीत जो काम हो रहा है उससे वहां के पंडित पुरोहितों में बड़ी नाराजगी है, और उनका यह कहना है कि यात्रा के समय तोड़फोड़ करना ये ठीक नहीं है। वीआईपी दर्शन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी खुद तो वीआईपी बन के चले गए। सोनी जी, मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार शंकराचार्यों को
दर्शन नहीं करने दिए इस भाजपा सरकार ने, ये कहकर कि आप वीआईपी नहीं हो, आप लाइन पे लगो, और खुद वीआईपी बन के खड़े हो गए। मेरा कहने का मतलब है, यात्रा में यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को परिवार के साथ नहीं जाना चाहिए था, और गए थे तो लाइन पे लगते। अगर वो भी कम से कम 5,000 आदमियों के पीछे खड़े होकर लाइन पे लगते, तो उन्हें पता लगता कि श्रद्धा के ऊपर अतिक्रमण करने का कितना दुष्परिणाम होते हैं। चौथी बात, अब मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 वर्षों से सोनी जी कि इस यात्रा का जो असली हकदार है वो गांव का ग्रामीण बुजुर्ग, माताएं बुजुर्ग, जो अपने सिर पर टोकरी लेकर, हाथ में झोला लेकर अपने जीवन के अंत काल में अपने देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते थे, उनको तो वहां मौका ही नहीं मिल पा रहा दर्शन करने का। परिणाम आपके सामने है, कई लोग इस वीआईपी कल्चर के कारण बिना दर्शन करे वापिस हो गए। सोचिए, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, नेशनल चैनल पे पूरे दिन खबर चली है कि गंगोत्री यमुनोत्री में जाम, जीवन को संकट में, यात्रा हुई अवरुद्ध। दोषी कौन? विपक्ष। बदनाम किसको कर रही है? कांग्रेस को और यूकेडी को। भाई हमने तो नहीं कहा ना जाम लगवाओ, हमने तो नहीं कहा वीआईपी दर्शन करो। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहने पर अपने नियम तोड़ने गए हो, ठीक बात। शांति प्रसाद जी, आपने उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है जिनको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर पिछली बार की चारधाम यात्रा का जिक्र किया जाए और आंकड़ा इस बार जो है संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, और अगर संख्या बढ़ना अच्छी बात है कि चारधाम यात्रा में जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ, भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या उचित व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? वो सहूलियत उन श्रद्धालुओं को मिल पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजनीति का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ लूट और खसोट चल रही है, और भाजपा के ठेकेदार वहां काम कर रहे हैं, स्थानीय परेशान है। ठीक है, रतनमणि जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, ये व्यवस्थाएं, जो अव्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है, लगातार विपक्ष के भी सवाल आप सुन पा रहे हैं, आरोप, क्या, क्योंकि व्यापारियों की भी नाराजगी आपने देखी, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, आपने पंडा पुरोहितों की भी नाराजगी देखी, क्या सरकार को इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि व्यापारियों का, क्योंकि वो इंतजार करते हैं चारधाम यात्रा शुरू होने का? श्रुति जी, आप जो बता रहे हैं कि व्यापारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, और वो इनकी नाराजगी अलग विषय है। नाराजगी जो यात्रा पर आ रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा है। आज जो कल ही जो थे, कितने लोगों को आपने आधे रास्ते से वापस भेज दिया। अब उनके दिल से पूछे कि कितना खर्चा करके, कैसे करके वो वहां तक गए, और वहां से आपने उनको आधे रास्ते से कहा कि वापस जाओ, लोगों को वापस लौटाया गया। ये स्थिति इसलिए होती है कि इस सरकार के, वो सरकार की बात नहीं है। हम ये यात्रा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद जब अगली यात्रा आएगी तब हम वो फाइलों को और उन स्थितियों को पलटेंगे, और इस बीच हम सो जाएंगे, कोई चर्चा उस पर नहीं करेंगे। कोई ये जो अनुभव हम खट्टा अनुभव कर रहे हैं, ये अगली बार मीठा अनुभव में तब्दील हो जाए, इसके लिए काम नहीं करेंगे। और जब ये स्थिति रहती है तो ये सब हो रहा है। अब देख, ये बहुत कह रहे थे कि अच्छी बात है कि हम ऑल वेदर रोड बना रहे हैं। जब आप ऑल वेदर रोड बना रहे, 12 महीने यात्रा चलाने वाले थे, 24 घंटे यात्रा चलाने वाले थे, तो फिर ये मारामारी क्यों हो रही है? और फिर ये भी आप खुद सरकार कह रही है कि 10 मई से और 31 मई तक के, जब ये इन्होंने पहले का पंजीकरण बंद किए कि हमारे यहाँ 16 लाख लोगों का पंजीकरण हो गया, और अब हमने पंजीकरण बंद कर दिए। तो आप 16 लाख लोगों की भी व्यवस्था आपने नहीं करी। बिल्कुल। आपने कितना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट था, मुझे अपने गांव जाना है या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, शादी के लिए मुझे बस चाहिए या टैक्सी चाहिए, कुछ चाहिए, वो तो सब यात्रा पे लग गए। तो सरकार ने इतनी बड़ी यात्रा के लिए कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करी? कितनी अतिरिक्त बसें आपने लगाई हैं, कितनी आपने टैक्सियां अलग लगाई हैं? कोई ये तो कुछ है नहीं। वो तो जीएमओ कर इसके सारे उसके भरोसे है। और तब व्यवस्था क्यों हो रही है कि सारे अवैध रूप से यात्रा हो रही है।
जो प्राइवेट, मेरे पास प्राइवेट कार है, मैं ही उसमें यात्रा करा रहा हूँ और वो इतनी खतरनाक स्थिति है कि कल को कोई दुर्घटना हो जाए उसका कोई पंजीकरण तो होता नहीं है। हम डग्गामारी में जा रहे हैं कि प्राइवेट आदमी, आप उसको रोकेंगे नहीं। और मैं लेके जा रहा हूँ तमाम, अभी आप हरिद्वार ऋषिकेश में इसमें सारा आप किसी को लगा दीजिए, पता चलेगा कि पंजाब से कितने प्राइवेट वाहन आए हुए हैं, दिल्ली से कितने आए हुए हैं, फरीदाबाद से, हरियाणा से कितने आए हुए हैं, सब भरा हुआ है। हमारे तो घरों के आगे जगह नहीं घर से बाहर निकलने के लिए, तो वो सारे पर वो सब यात्रा पे जा रहे हैं, तो इसलिए अव्यवस्था हो रही है। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अव्यवस्था हो, और सरकार भी चाहे उसके भी रहा होगा कि यात्रा अच्छा हो, वो उसका भी नाम हो, लेकिन ये नाम होने के बजाय इसलिए हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम जो सोया हुआ है, खाली ये मुख्यमंत्री का ही काम नहीं है, जो मंत्री हैं, जो विभाग है, अधिकारी, उनको जिम्मेदारी उनका है ना, ये पहले से आप ये सिस्टम बनाएं। कहां पर किसको रोकेंगे, अगर भीड़ हो गई है तो कहां आप ब्रेक देंगे लोगों को कि भाई आज की रात आप यहीं बिताएंगे, कल यहीं आएंगे, तो रात बितानी है तो रात के लिए आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं चार धाम यात्रा के शुरुआती दौर से ही। हालांकि अभी आकलन कर पाना बहुत, क्योंकि शुरुआती दौर में जब इस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की अव्यवस्थाएं और बढ़ने वाली हैं। संजीव वर्मा जी, आपने ये तमाम सवाल सुने, अब इनका जवाब आपके पास है, क्योंकि पंडा पुरोहित भी नाराज है, व्यापारी वर्ग भी नाराज है, व्यवस्थाओं को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर भी लगातार रतनमणि जी, डोभाल जी की बात आपने सुनी होगी कि इसको लेकर क्या मैनेजमेंट है, इस क्राउड को, श्रद्धालुओं को सहूलियत हो, इस लिहाज से क्या ठोस रणनीति है? सुनील जी, आपकी बातों का बारी बारी जवाब है। बिल्कुल। सबसे पहले आपने पंडा पुरोहितों की बात करी, तो पंडा पुरोहितों के कुछ सवाल थे, उनकी कुछ दिक्कतें थी जो प्रशासन के साथ बैठकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उनकी जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो भी उनकी समस्याएं थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया है। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से पूरी तरह आश्वस्त है। और जो पंडा पुरोहितों की नाराजगी थी वो भी पूरी तरह समाप्त हो गई है और ये एपिसोड पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब बात रही अभी हमारे माननीय पत्रकार बंधु कह रहे थे कि जो कन्वेंस की व्यवस्था, तो कन्वेंस के लिए जो हमारी सरकारी बसें हैं, GMOU की बसें हैं और अन्य जितना भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनकी तमाम व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की गई है। और बहुत ज्यादा वहां पर लोड ना हो जाए और जितनी भी वहां पर स्टेइंग कैपेसिटी है उसी के अनुसार वहां पर लोग जाएं, ताकि न किसी को रुकने की में कोई दिक्कत हो, ना किसी को खान पान में दिक्कत हो, ना पानी की दिक्कत हो, ना किसी और तरीके, ना दर्शनों की दिक्कत हो। इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से अपना एक जो मैनेजमेंट बनाया है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। और जो एक पूरा का पूरा लोड हरिद्वार और ऋषिकेश सेक्टर पर पड़ रहा था, उसका लोड को शेयरिंग करने के वजह से उसको ध्यान में रखते हुए विकास नगर में भी जो यमुनोत्री के लिए जो यात्रा चल रही है, वाया यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके बाद फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, एक इधर से भी जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं, तो विकास नगर में भी रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। और तमाम स्थान पर जैसे, क्योंकि यमुनोत्री में ये व्यवस्था तो आप पहले भी इस व्यवस्था का जिक्र कर चुके हैं। संजय जी समझिए, देखिए यमुनोत्री में क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में यकायक पहुंच गए हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा उसके लिए जगह जगह श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। और जैसे आगे जगह और थोड़ी सी वकेट होती है तो उनको एक दस्ते बनाकर आगे शिफ्ट करने का काम हमारा पूरा प्रशासन कर रहा है।
और जितने प्रशासन के जो नोडल अधिकारी हैं हमारे सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, संजीव जी, वो पूरी क्या तरह आपको से- नहीं पूरी लगता तरह कि से जब क्राउड श्रद्धालुओं के बढ़ने साथ- वाला होता है तो एक स्टॉपेज अगर बनाया जाता है तो उसे पता होना चाहिए श्रद्धालुओं को या वहां के प्रशासनिक आला अधिकारियों को, अगर ये जिम्मेदारी दी गई है कि हाँ अब इतने डिस्टेंस में ये स्टॉपेज बनाया गया है और यहाँ पर अगर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा है तो यहाँ रुकना ही रुकना है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए? सोनी जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो जगह जगह पर जैसे कटा पत्थर है, कुछ और बड़कोट है, कुछ और आगे अलग अलग स्थानों पर वहाँ जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों के जो मैदान है और जो हमारी बड़ी जगहें हैं, उन तमाम जगहों को एक तरह से टेम्परेरीली पूरी तरह से तैयार रखा गया है ताकि जितने हमारे यात्री हैं उनकी गाड़ियों को वहां पर पार्क किया जा सके, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की जा सके, उनके लिए अस्थायी शेल्टर की वहां पर व्यवस्था की जा सके और किसी को भी खान पान की कोई दिक्कत ना आने पाए, रुकने की कोई दिक्कत ना आने पाए, उसके लिए तमाम अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है। और बड़ी बात यह है कि आप देहरादून से स्टार्ट करते हैं तो देहरादून से लेकर पूरे उत्तरकाशी और जितना भी रास्ते में जितने भी एसडीएम और एडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं वो सभी लोग आज यात्रा के उसमें लगे हुए हैं ताकि हमारा जो श्रद्धालु अन्य स्टेट से चारधाम के लिए यहाँ पर आया है वो एक अच्छा फीडबैक हमारी सरकार के प्रति लेके जाए कि इतना अच्छा इंतजाम फीडबैक कैसे जाएगा? आप जैसा संजीव जी देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है कि उसके हिसाब से फीडबैक जाए, लेकिन कैसे पॉसिबल है? जमीनी हकीकत तो कुछ और नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज सिंह, फिर आप लोग कहते हैं कि विपक्ष खामेखा के आरोप लगाते हैं। अच्छा काम करेंगे तो फीडबैक भी अच्छा जाएगा और उसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष को उंगली करने की आदत है क्यों सूरज सिंह जी? इसीलिए इस तरीके के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं जब व्यवस्थित तरीके से जो सत्ता पक्ष है, सारा जो मैनेजमेंट है उसका अगर उस तरीके से काम कर रहा है तो फिर क्यों इस तरीके के सवाल? देखिए सोनी जी, एक कहावत है कि चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। अगर इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होती और लोगों को बिना दर्शन के वापस नहीं जाना पड़ता, कहीं कैंपों में नहीं रहना पड़ता, उनको असुविधाएं नहीं होती, तो विपक्ष को भी जो है मैं समझता हूं कि किसी कुत्ते ने नहीं काट रखा है कि जो है वो इन सवालों पे बात करे। मुख्यमंत्री जी यात्राओं पर व्यस्त नहीं है, चुनाव में व्यस्त हैं। उत्तराखंड का चुनाव जैसे कैसे करके निपटा, तो इनको चाहिए था कि इन यात्राओं के लिए पर व्यवस्थाओं पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी देश भर में घूम घूम कर स्टार प्रचारक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी श्रद्धालुओं की चिंता नहीं है, उनको उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की चिंता नहीं है। इनके मंत्री हैं, इनके जो अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। अरे संजीव जी आप ये तो बताइए, सूरज सिंह जी ऐतराज किस बात से है? वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं या फिर इन व्यवस्थाओं पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं? किस बात से ऐतराज है? चश्मे का नंबर चेंज अरे भैया चश्मे मेरे साथ में चलो ना, मैं दिखाता हूँ आपको कि उत्तरकाशी से आगे आपकी सड़क नहीं बनी, यमुनोत्री वाली सड़कें भी अभी तक अधूरी पड़ी में है। तमाम जो है हर जगह अव्यवस्थाओं का आलम है। अरे भैया संजीव जी अगर आपने अच्छा किया हुआ होता तो ये बेचारे श्रद्धा के साथ हजारों हजार किलोमीटर से आने वाले ये खाली हाथ वापस नहीं जाते, बिना दर्शन के वापस नहीं जाते। ठीक है संजीव जी आप ही से जवाब लेंगे क्योंकि जवाबदेही आपकी बनती है तो जवाब भी आपसे ही लेंगे। बात पूरी हो जाए सूरज जी की। दर्शन करने जाते हैं, अपने धामों के दर्शन को जाते हैं और उनको फिर निराश होकर के वापस लौटना पड़ रहा है। ये अच्छा संदेश नहीं है।
और आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आप आत्ममंथन संजीव जी, करें। आप ऑफलाइन ऑनलाइन में अटक कर रह गए हैं। डबल इंजन संजीव की जी, सरकार, एक मिनट। पूर्ण बहुमत की सरकार और जो है सनातन के आस्था वाले लोगों को आप उनको जो है सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, उनको बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, उनको केदारनाथ के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, उनको गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप लोगों का कुछ हो नहीं सकता। सूरज सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई। और अगर आपको ये आंकड़ा पता है तो बताने का कष्ट करेंगे कि कितने श्रद्धालु ऐसे हैं जो अब तक वापस हो गए करके इन तीर्थों में जाने की जाता है। वो सोचता है कि हमको मोक्ष मिलेगा, अपने मोक्ष की चाहना में वो व्यक्ति जाता है और फिर आपके कुकर्मों की वजह से, आपके सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से उन लोगों को बिना दर्शन के वापस आना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है शांति प्रसाद जी बेहतर बता पाएंगे। पीड़ा को समझिए और वहां पर सुविधाएं चाक चौबंद करिए, सब लोगों को जो है दर्शन की व्यवस्था बढ़िया करिए, उनकी यात्रा की व्यवस्था सुगम और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, और नहीं है तो आप उन लोगों से माफी मांगिए, गद्दी छोड़िए। ठीक है। सूरज सिंह जी, इत्तेफाक रखते हैं आपके इस बात से। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जगह जगह जैसे कि अभी आप संजीव जी की बात सुन पा रहे थे, संजीव जी ने कहा जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित हैं और रोकने का भी काम किया जा रहा है कि जहां पर भीड़ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो वहां उन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्या स्टॉपेज बनाए गए हैं, वहां पर रोकने का काम किया जा रहा है। कितने श्रद्धालु हैं जो अभी तक बिना चारधाम यात्रा को पूरी किए ही आधी अधूरी यानी कि शुरुआती दौर में ही उनको आभास हो जाता है और चलते बनते हैं। देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की हर बात जुमला साबित हो रही है और ये आप लोगों की डिबेट का ही असर है कि आज मुख्यमंत्री जी का बयान आ रखा है कि उनको पानी और खाने की व्यवस्था कराई जाएगी, मगर ग्राउंड में जाकर देखिए ना पानी मिल रहा ना खाना मिल रहा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाइन में लगा है सुबह 8 बजे का, वो 4 बजे तक उसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसका। ये अव्यवस्थाएं ऋषिकेश में, हरिद्वार में, ट्रांजिट कैंप में। अब ऊपर पहाड़ की स्थिति तो अब नेशनल खबर दिखा रहा है कि जाम अव्यवस्थाओं की हालत खराब है। केदारनाथ में पंडा पुरोहित और व्यापारी धरने पे बैठे हैं, वहाँ चाय नसीब नहीं हो रही है। ये खबर आज ही पढ़ी, बिल्कुल बद्रीनाथ में ऐसी स्थितियां आ रही हैं सामने। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि आखिर राज्य में चारधाम यात्रा हर वर्ष चलती है, क्या कारण है, कौन इसमें जिम्मेदार है कि यात्रा शुरू होने से पहले विवादित बन गई और नेशनल खबर बन गई। यात्री बिना दर्शन किए वापिस जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। तो इसके पीछे की मेन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जो है फेल हो चुकी है, ये कमीशनबाजी में व्यस्त है। यही कारण है कि उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। और ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ सोनी जी, पिछले मई की और अप्रैल की आप डिबेट उठा लीजिए अपनी, वो सारी डिबेटें इसी बात पे चल रही हैं कि पिछली बार यात्रा में जो है कई तरह की दिक्कतें हैं। एक भी डिबेट ऐसी नहीं है इस राज्य के अंदर जिसमें सरकार की जय जयकार हो। जहां हो रही है कमीशनबाजी की, घोटालेबाजी की, लूट खसोट की, भाई भतीजावाद की, और अब एक नया सगुफा उत्तराखंड में चल रहा है, 4 धाम में गुजराती कब्जा, 4 धाम में गुजराती ठेकेदारों की गुंडागर्दी। ये जो हो रहा है इसके पीछे सरकार। गुजरात से इतनी नफरत क्यों करते हो मेरे भाई? माननीय मुख्यमंत्री गुजरात से इतनी नफरत क्यों करते हो भाई? यात्रा को सही तरीके से चलवाएं और वीआईपी कल्चर के तहत उत्तराखंड के से लेकर देश के जनमानस को गलत संदेश ना दें। ये राज्य से लेकर देश की जनता उत्तराखंड में आस्था को लेकर आती है, अगर आस्था पे चोट लगती है तो इसका गलत संदेश पूरे देश में जाता है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सरकार इस यात्रा को सुचारू चलाए, सही चलाए और नियमित और नियंत्रित यात्रा को चलाए। संजीव जी, इस बात का जवाब आपसे लेंगे। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, इस बात का जवाब लेंगे। शांति प्रसाद जी ने जो सवाल उठाया इसका जवाब जरूर आपसे लेंगे, लेकिन रतनमणि डोभाल जी का पहले रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, वो तमाम व्यवस्थाएं जी, वो तमाम व्यवस्थाएं जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, और आज ही खबर पढ़ी कि एक तो जाम के झाम से 2-4 होना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। सोचिए जो पर्यटक जो चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं
उन्हें अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है और जो वहां का लोकल रहने वाला है उसको भी उन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा होगा। उसके लिए सरकार का क्या कुछ रोड मैप, क्योंकि उसको लेकर पहले से वो तैयारियां होनी चाहिए जो फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुनीति, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही बात रतन मणि जी, आपने मेरा नाम बदल दिया। हाँ, लेकिन ये खाली ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को ये निकाल, इसके लिए विभाग बने हुए हैं। पर्यटन विभाग है, पर्यटन का मंत्री है, कोई तीर्थाटन भी है, धर्म संस्कृति भी है, उसमें सारे लोग हैं। सबके ये काम तो उनको करके देना चाहिए था अपडेट। अब जो भी वहाँ हितधारक लोग हैं, उन हितधारक लोग किसी आप उनको बदबू आती है अधिकारियों को, उनके साथ बैठ के भाई यात्रा से पहले आप वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको तो भरोसे में लीजिए, उनका कोई सुझाव वो नहीं, अपनी व्यवस्था आप बना देते हैं, उन पे थोप देते हैं कि भाई ये व्यवस्था इस चलेगा। और उससे क्या होता है, उससे और ज्यादा असंतोष होता है। ये बार बार हमारा अनुभव ये रहा है कि जब भी ऐसी चीजें आए, जब आप वहां भी ट्रांसपोर्ट यूनियन, आप ट्रांसपोर्ट वालों को विश्वास में ले रहे हैं, आप होटल वाले को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, आप पंडा पुरोहित को विश्वास में लेते हैं, सबको अपने उसे आप हाँक रहे हैं। ऐसे समय में आपने उजाड़ने का काम किया। जब वहाँ जो पंडा पुरोहित है, जिनका हित वहां पर धारक है, जो तीर्थ यात्रियों को ठहराते हैं, जिनकी गद्दियां सबको, उनको तो आपने उजाड़ दिया। और उजाड़ने के बाद आपने कोई व्यवस्था नहीं करी। तो ये सारा असंतोष जो उस पर उभर रहा है। दूसरा मैं जो कह रहा हूँ कि ये यात्रा तो हमारे लिए बहुत बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत, अगर यात्रा वहां रुकने की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां आदमी सुबह शाम को जा रहा है और फिर वो वापस आ रहा है, तो उस यात्रा का उत्तराखंड के लिए कोई लाभ नहीं है। मेरा ये कहना है, पहले 13 दिन की यात्रा होती थी, अब आपने 8 दिन की यात्रा कर दी। हम तो ये कह रहे हैं 20 दिन की यात्रा होनी चाहिए। 20 दिन अगर आदमी वहां रोकेगा तो कुछ खर्चा करेगा, वो वहां नींबू पानी भी पिएगा, वो पहाड़ का खीरा भी खाएगा, वो कहीं पर वहां कोई आरसा बेच रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, वो भी करेगा, तब तो उसको इकोनॉमी आ गई, तब तो आप सोच है कर रहे हैं। उसकी भी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं, ना आप स्वास्थ्य के व्यवस्था कर पा रहे हैं। मर गए लोग हार्ट अटैक से, 2-3 तो वहीं पे मर गए क्योंकि वहां मिला नहीं। आप कह रहे हैं कि हमने इतने डॉक्टर लगा दिए, वहां बीपी चेक करने वाला कोई नहीं मिला उनको। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से संजीव जी कितनी मजबूती मिल पाएगी, हरिद्वार से जिस तरीके की तैयारियां और व्यवस्थाएं हैं, और व्यापारियों की नाराजगी भी, पंडा पुरोहितों की नाराजगी को भी ध्यान में रखकर अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो पाएगी, इसका जवाब है क्या? जी संजीव जी जल्दी से जी बताएं, सुन नहीं पाया आपकी बात। फाइनल कमेंट आपका। मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। कोई बात नहीं संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय फिलहाल बेहद कम है। संजीव जी, समय फिलहाल बेहद कम है, अगर आप 2 शब्दों में कमेंट रख सकते हैं अपनी बात, फाइनल कमेंट तो रख लीजिए। जी सोनी जी, देखिए यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है और मैं सभी श्रद्धालुओं से सरकार की ओर से एक निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कराकर ही यात्रा में आए, और यात्रा में रजिस्ट्रेशन आपका जिस तिथि का हो। संजीव जी वो तो ठीक है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर फिलहाल उसको सुनिश्चित कीजिए, रजिस्ट्रेशन की चिंता मत कीजिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो विपक्ष के सवाल उन अव्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि पिछली बार भी जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी तो इसी तरीके की अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई थी, और एक बार फिर से वही तस्वीरें दोहराती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार उस मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको पूरी तैयारी के लिए यह सुनिश्चित किया गया था कि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न कराई जाएगी। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।